हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सावीज़ किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गुंजिया की रेसिपी। सूजी और मावा से मिलाकर हम इस गुंजिया को बना करके तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इस तरीके से गुंजिया बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी गुंजिया बन करके तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेनी है एक बड़ी परात और इस यहाँ पर हमें लेना है मैदा। तो आप किसी भी कटोरी या फिर कप से नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटोरी से नाप लिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 5 कटोरी मैदा ली है और वज़न के हिसाब से मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ली है। आपको जितनी बनानी हो आप उसी हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है मोइन। तो मोइन के लिए आप घी ले सकते हैं या फिर आप तेल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ। इससे जो है हमारी गुंजिया का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने जिस कटोरी से नाप करके मैदा लिया था उसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी को हल्का सा हमें यहाँ पर गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा इसको बस मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो बाकी का बचा हुआ घी भी हम यहाँ पर डाल देंगे। टोटल हमने यहाँ पर 5 कटोरी आटे में आधी कटोरी घी लिया है मोइन के लिए और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोइन लग कर के तैयार हुआ है। तो आपको इस तरह से पहले अच्छे से इसको मैश कर लेना है, इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी एक मुट्ठी बांध करके देख लेनी है। अगर यहाँ पर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है कि आपका मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। मोइन अगर परफेक्ट होगा तो गुंजिया भी हमारी खस्ता बनेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेना है और इस तरह से इसकी मुट्ठी बांध करके देख लेनी है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर मोइन तैयार हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है पानी और इसका हमें एक सख्त सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो एक बारी में ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर पानी डालते जाना है और इसका एक टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा पतला आटा कर लिया तो गुंजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आटा हमें यहाँ पर सख्ती लगा करके तैयार कर लेना है। अगर इस मेजरमेंट के साथ आप गुंजिया बना करके तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी गुंजिया बन करके तैयार होगी। बिल्कुल भी नहीं फटेगी और ना ही यहाँ पर ज़्यादा टाइट होगी। बिल्कुल खस्ता सॉफ्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है और यहाँ पर हमें इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर एक टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे से हमें चिकना कर लेना है। और चिकना करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको ढक करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इससे जो है हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको अभी ढक करके रख देंगे हम। तो अब हमें यहाँ पर गुंजिया की फीलिंग बनानी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश और नारियल का बुरादा लिया है। तो नारियल का बुरादा मैंने घर का ही लिया है, आप चाहे तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अपनी पसंद के आप कोई भी डाल सकते हैं। तो अब हमें गैस पर चढ़ा देना है पैन को और हमें यहाँ पर लेना है 2 चम्मच देसी घी। और अब हमें यहाँ पर 1 कटोरी सूजी को देसी घी में भून लेना है। तो घी हमें यहाँ पर हल्का ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप चाहे तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि घी में अच्छे से नहीं भून रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 ही चम्मच लिया है और धीमी धीमी आंच पर हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप मोटी वाली सूजी या फिर बारीक वाली सूजी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक बड़े बर्तन में इसको निकाल करके रख लेना है और इसको हल्का सा ठंडा होने देना है। वापस से हमें गैस पर एक पैन को चढ़ा देना है। तो मैंने इस पैन को वापस से धो करके गैस पर चढ़ा दिया है और वापस से हमें यहाँ पर लेना है देसी घी। अब हमें यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट करके रखे थे उनको हमें अच्छे से भून लेना है। इससे जो है हमारी गुंजिया लंबे समय तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से भून करके ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे
तो इससे गुंजिया का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक साथ ही डाल दिया है और एक साथ ही हम यहाँ पर इसको भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ ही डाल दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमारे बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुके हैं। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पर सूजी वाले बर्तन में डाल देना है और वापस से हमें पैन को अच्छे से वॉश कर लेना है और गैस पर हमें चढ़ा देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है मावा। तो ये मावा मैंने घर पर बना करके तैयार किया है और ये मावा मैंने मलाई जो हम निकालते हैं, मलाई से घी निकालते हैं, उसके बाद जो खोआ बचता है उससे मैंने ये निकाल करके तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। और घर का मावा जो होता है उसका जो कलर होता है वो इस तरह से ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर आप बाज़ार से लेके आएंगे तो वो वाइट कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, वज़न के हिसाब से खोआ यहाँ पर 500 ग्राम है और हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें भून लेना है। तो खोआ हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है। खोए को भी हम यहाँ पर उसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर घर का मावा या फिर मार्केट का दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के मावे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस अब हमें यहाँ पर इसी बर्तन में निकाल लेना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है चीनी। तो चीनी को हमें यहाँ पर पीस करके डालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और जार में हमें यहाँ पर चीनी को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर मैदा को नापा था उसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी आपको मीठा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाली है। तो चीनी को हमें बिल्कुल फ़ाइन पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर हमें यहाँ पर इसका बना लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पर चीनी की जगह जो बूरा आती है बाज़ार से वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घर पर ही पीस करके डाल दी है और इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर आटे को चेक कर लेना है और फिलिंग को हमें साइड में रख देना है। तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। एक बार और हम इसे हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, इसको चिकना कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी लोइयाँ बनानी है। तो सारी लोइयाँ हमें एक बारी में नहीं बनानी है, जैसे जैसे आप इसको बेलते जाएं वैसे वैसे आप यहाँ पर लोइयाँ साथ साथ बनाते जाएं। और जो बाकी का आटा है उसको किसी भी कपड़े से आप गीले कपड़े से ढक कर के रख दें। और हमें यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनानी है। अगर आप ज़्यादा पतली कर देंगे, जब हम यहाँ पर गुंजे को फ्राई करेंगे तो वो जो गुंजिया है फूल जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल मीडियम साइज़ की रखनी है, ना ज़्यादा पतली करनी है ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर बड़ी करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लेना है। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप गुंजिया बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट गुंजिया बनेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। कई बार क्या होता है, हम फ्राई करने लगते हैं और गुंजिया जो है बीच में से फट जाती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार होगी। और जो हमने रोटी को बेल करके रखा है उसको इस तरह से अच्छे से हमें सेट कर लेना है। और यहाँ पर अब हमें 2 से 3 चम्मच फिलिंग को भर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरा गुंजिया मेकर है वो थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 चम्मच भर लेना है और अच्छे से हमें इसको फिल कर लेना है। अगर आपके पास छोटा है तो आप यहाँ पर कम फिलिंग भरें, नहीं तो ये गुंजिया फट जाएगी। अब हमें चारों तरफ से इस तरह से इसको पानी से गीला कर लेना है। इससे गुंजिया अच्छे से चिपक जाएगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो साइडों में हमें चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लेना है और अब हमें इसको लॉक कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमें दबा देना है चारों तरफ से। और जो साइड का हिस्सा बचा है इसको हमें इस तरह से हाथों की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है। बाकी की जो लोई बनाएंगे उसमें हमें यहाँ पर इसको यूज़ कर लेना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार होगी। बस आपको इसी तरीके से बनानी है। इस तरह से एक बार टाइट हमें यहाँ पर इसको बंद कर देना है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार हुई है। अगर आपको लगे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, चिपक रही है, तो आप हल्का सा यहाँ पर घी या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरह से बाकी की सारी गुंजिया को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी गुंजिया को बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुंजिया बन करके तैयार हुई है।
तो अब हमें गुंजिया को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर तेल या फिर घी को गरम कर लेना है। तो यहाँ पर गुंजिया को मैं मूंगफली के तेल में बना करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी में भी बना सकते हैं। गुंजिया को फ्राई करते समय आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो तेल है हमारा वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के से बबल्स आए, बस इतना ही हमें यहाँ पर तेल को गर्म रखना है और इसको इसी तरह से छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम रख देनी है। हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर इनको फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारी गुंजिया जो है जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जो है जल जाएगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। धीमी धीमी आंच पर हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से अलट पलट करके हमें दोनों तरफ से इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमारी गुंजिया फ्राई हो चुकी है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बादामी कलर की होने तक हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो सारी गुंजिया मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली है और आप देख सकते हैं एक भी गुंजिया हमारी नहीं फटी है और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार हुई है। तो आप यहाँ पर गुंजिया को इस तरीके से भी खा सकते हैं या फिर आप इस तरह से चाशनी में भी इसको डीप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप यहाँ पर गुंजिया को खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है एक तार की चाशनी बना लेनी है और इस तरह से देखिए आपको चेक कर लेना है, एक तार की चाशनी बननी चाहिए। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर चाशनी की वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक तार की चाशनी बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जितना पानी लिया है उतनी ही चीनी लेनी है। ऐसे आपको यहाँ पर चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया था और 2 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली थी और यहाँ पर एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ पर सारी गुंजिया को अच्छे से डीप कर लेना है और इस तरह से चाशनी में हमें यहाँ पर इसको डीप करके तैयार कर लेना है। तो सारी हमें यहाँ पर गुंजिया इसी तरह से तैयार कर लेनी है। और आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर गुंजिया को खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी गुंजिया को तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में कितनी ज़्यादा जूसी लग रही है और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार हुई है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी गार्निश। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चांदी का वर्क लगा देंगे या फिर आप यहाँ पर पिस्ता से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी गुंजिया हमारी घर पर बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस होली के त्यौहार पर आप घर पर गुंजिया बना करके तैयार करें, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके देखना, बिल्कुल परफेक्ट गुंजिया बन करके तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।